हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम इकबाल अहमद। आज हम लोग इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज 2 है, अंग्रेजी ग्रामर का एक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन पर आधारित है एक्सरसाइज 2 के सारे सेंटेंसेस। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 पे वीडियो बना चुके हैं। एक्सरसाइज 1 आधारित है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव पर, लेकिन यहाँ जो एक्सरसाइज 2 है इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद नाउन की आवश्यकता है, और नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ काम कर रहा है। वहाँ भी जो एडजेक्टिव वो भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा था इज एम आर के बाद। एक्सरसाइज 1 में जो इज एम आर के बाद जो एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा था वहाँ भी वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा था, और यहाँ भी इज एम आर के बाद जो नाउन आएगा वो भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में ही काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2 का जो पहला सेंटेंस है वो है, मैं एक किसान हूँ। मैं एक किसान हूँ। आई एम आ फार्मर। आई एम आ फार्मर। आप अंग्रेजी ग्रामर आर्टिकल्स या फिर आप यूं बोल सकते हैं कि आर्टिकल्स की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी वो समझ लीजिए। वो यह है कि जैसे यहाँ हिंदी में है एक लगा हुआ, अगर यहाँ हिंदी में एक ना भी लगा होता और सेंटेंस इस तरीके से होता, मैं किसान हूँ, तो भी उसकी अंग्रेजी क्या होती, आई एम आ फार्मर ही होती। आप यहाँ एक हिंदी में लगाइए चाहे न लगाइए, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन अंग्रेजी में आपकी इच्छा नहीं चल पाएगी। आपको अंग्रेजी में आर्टिकल यहाँ ए का प्रयोग हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है कि वी डू नॉट जनरली यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विदाउट आर्टिकल्स और अदर डिटर्मिनर्स। यानी कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसका प्रयोग आर्टिकल या दूसरे डिटर्मिनर के बिना जनरली नहीं होता है। कहीं कहीं होता है, जैसे मैन इज मॉर्टल परिस्थिति पाई जाएगी तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग आर्टिकल या दूसरे डिटर्मिनर के बिना हो, मतलब के बिना भी हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं होता है। यहाँ जो सेंटेंस है, मैं एक किसान हूँ, उन परिस्थितियों में से यहाँ परिस्थिति कोई सभी परिस्थिति नहीं पाई जा रही है। इसलिए आपको, है ना, अगर आप यहाँ हिंदी में एक ना भी लगा होता, मैं किसान हूँ होता, तो भी आपको अंग्रेजी में आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करना पड़ता। जैसे आप एक सेंटेंस ले लीजिए, वह चोर है, या फिर बोलिए वह एक चोर है ना। आप एक लगाइए चाहे ना लगाइए, वह चोर है, इसकी इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही, मतलब वह एक चोर है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही इज अ थीफ। अगर आप बोलेंगे वह चोर है, एक नहीं भी लगाएंगे तब भी उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही इज अ थीफ ही होगी। अगर आप ये जो सेंटेंस है, मैं एक किसान हूँ, अगर आप इसकी मतलब अगर सेंटेंस इस तरीके से होता, मैं किसान हूँ, और आप किस तरीके से उसको ट्रांसलेट मारते, आई एम फार्मर, तो ये बिल्कुल अंग्रेजी ग्रामर की थ्योरी, आर्टिकल्स की थ्योरी के हिसाब से एकदम वो गलत हो जाता। और कुल मिलाकर ये है, और अंग्रेजी ग्रामर का तो आप उल्टा ही करते। उसके अलावा जो इंग्लिश ग्रामर के मतलब जो बड़े बड़े वो ग्रामेरियंस हैं, जॉन ईस्टवुड है, जेसी नेस्फील्ड है, एच डब्ल्यू फाउलर है, एस हॉर्नबी है, माइकल स्वान है, उन सब की कही हुई बातों का आप उल्टा करते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हिंदी में एक रहेगा तभी आप अंग्रेजी में ए एन का प्रयोग करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अंग्रेजी ग्रामर की थ्योरी ऐसा बिल्कुल ही नहीं कहती है। किसी ने आपको अगर पढ़ाया भी है तो उसने गलत पढ़ाया, उसको पता नहीं है आर्टिकल की थ्योरी, उसको नहीं पता है। कुल मिलाकर हिंदी में एक लगे चाहे ना लगाइए, हिंदी एक अलग भाषा है, अंग्रेजी एक अलग भाषा है। दोनों भाषा का अपना अलग अलग सिस्टम है, दोनों भाषा का अपना अलग अलग टेम्परेचर है, दोनों भाषा का अपना अलग अलग सिस्टम है। हिंदी के हिसाब से आप अंग्रेजी को थोड़ी ना आप वो करेंगे, उसको समझेंगे या फिर पढ़ेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर यह है कि कहीं सा भी हो, जैसे किसान, ये क्या सिंगुलर काउंटेबल है ना, ये तो इसका प्रयोग आप, है ना, या इस तरह के जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं आप उनका प्रयोग आर्टिकल या दूसरे डिटर्मिनर के बिना आप जनरली आप नहीं करेंगे। अच्छा, जहाँ तक डिटर्मिनर्स की बात है, तो डिटर्मिनर्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आर्टिकल्स है, या फिर जो पजेसिव एडजेक्टिव जैसे आवर है, योर है ना, हिज है, देयर है, या फिर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दिस, दोज, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, ईदर, नीदर, एटसेट्रा। उसके अलावा जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, एटसेट्रा। तो कुल मिलाकर यह है थ्योरी, ये है ना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, और बहुत सारे लोग गलत पढ़ाते हैं।
और गलत पढ़ाने की वजह से बच्चों के दिमाग में एक गलत बात बैठ जाती है, वो ये है कि हिंदी में एक जब वो देखते हैं तभी वो क्या करते हैं, अंग्रेजी में एन का प्रयोग करते हैं, और अगर एक नहीं लगा है तो फिर वो अंग्रेजी में एन का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही क्यों ना हो प्रयोग हो। तो कुल मिलाकर ये आज से आपको ऐसा नहीं करना है, हिंदी में एक लगे चाहे ना लगे, अंग्रेजी में अगर कोई एक वचन गणनीय संज्ञा आ रहा है तो फिर आप वहाँ आर्टिकल या फिर दूसरे डिटर्मिनर का प्रयोग आप ज़रूर करिए, जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ आप करिए। लेकिन बिना आर्टिकल या दूसरे डिटर्मिनर के बिना आप जनरली सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग आप नहीं करेंगे आज के बाद, है ना? तो चलिए, कुल मिलाकर मैं एक किसान हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई एम अ फार्मर। आई एम अ फार्मर। अगला सेंटेंस है, आप एक कवि हैं, यू आर अ पोएट। यू आर अ पोएट। तुम एक नौकर हो, यू आर अ सर्वेंट। यू आर अ सर्वेंट। वह एक नर्स है, शी इज अ नर्स। शी इज अ नर्स। वह एक कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। ही इज एन आर्टिस्ट। आप यहाँ आर्टिस्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट का जो इनिशियल साउंड है वो वाउल साउंड है, और अंग्रेजी आर्टिकल्स की थ्योरी ये कहती है कि वाउल साउंड से पहले आप क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग आप नहीं करते हैं, और आर्टिस्ट का इनिशियल साउंड वाउल साउंड है, इसलिए आप क्या बोलेंगे यहाँ, है ना, एन आर्टिस्ट बोलेंगे। तो वह एक कलाकार है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही इज एन आर्टिस्ट। वह एक गायिका है, शी इज अ सिंगर। शी इज अ सिंगर। वह एक अभियंता, ही इज एन इंजीनियर। ही इज एन इंजीनियर। आप यहाँ आ इंजीनियर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंजीनियर का इनिशियल साउंड वाउल है, और वाउल साउंड के साथ आप एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस है, वे एक शिक्षक हैं, ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ वे लगा हुआ तो आप दे का प्रयोग कर देंगे, एकदम गलत हो जाएगा। दे का प्रयोग आप वे के लिए आप दे का प्रयोग तभी करेंगे जब यहाँ एक से अधिक की बात हो। यहाँ एक की बात हो रही है ना, आप वे का प्रयोग इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए एक आदमी के लिए भी आप कर सकते हैं, एक के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो यहाँ वे की इंग्लिश यहाँ ही करेंगे, दे नहीं करेंगे। वे एक शिक्षक हैं, ही इज अ टीचर। रवि एक नेता है, रवि इज अ लीडर। रवि इज अ लीडर। श्याम एक डाकिया, श्याम इज अ पोस्टमैन। श्याम इज अ पोस्टमैन। रीता एक डॉक्टर है, रीता इज अ डॉक्टर। रीता इज अ डॉक्टर। आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर्स। यू आर डॉक्टर्स। यहाँ आप यू आर डॉक्टर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ एक से अधिक डॉक्टर की बात हो रही है। यू का प्रयोग यहाँ एक से अधिक के लिए किया गया है, और आगे यहाँ वर्ग के बाद नाउन लग रहा है, तो फिर यहाँ बहुवचन संज्ञा का आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो आप लोग डॉक्टर हैं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू आर डॉक्टर्स। वे लोग किसान हैं, दे आर फार्मर्स। दे आर फार्मर्स। रामू और गोपी नौकर हैं, रामू एंड गोपी आर सर्वेंट्स। रामू एंड गोपी आर सर्वेंट्स बोलेंगे, सर्वेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि रामू और गोपी दो मिलके सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो गया। जब सब्जेक्ट बहुवचन हो गया तो फिर आगे सर्वेंट्स का प्रयोग करेंगे। तुम एक किसान हो, यू आर अ फार्मर। यू आर अ फार्मर। तुम लोग किसान हो, यू आर फार्मर्स। यू आर फार्मर्स। आप एक अफसर हैं, यू आर एन ऑफिसर। यू आर एन ऑफिसर। आप लोग अफसर हैं, यू आर ऑफिसर्स। यू आर ऑफिसर्स। राम एक लेखक है, राम इज अ राइटर। राम इज अ राइटर। राम और श्याम लेखक हैं, राम एंड श्याम आर राइटर्स। राम एंड श्याम आर राइटर्स। मैं कवि हूँ। देखिए यहाँ एक नहीं लगा है, लेकिन तब भी आपको यहाँ ए का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे मैं कवि हूँ, आई एम पोएट, तो एकदम गलत। आर्टिकल की थ्योरी, आर्टिकल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एकदम गलत। माइकल स्वान, है ना, जेसी नेस्फील्ड, एच डब्ल्यू फाउलर, एस हॉर्नबी, इन सब की कही हुई बातों का एकदम आप उल्टा करेंगे, आप इनसे बगावत होगी आपकी। और आप इनसे आप बगावत नहीं कर सकते। ये बड़े बड़े अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजी के बड़े बड़े धुरंधर हैं सब, है ना। तो मैं कवि हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई एम आ पोएट। अगर यहाँ एक लगा होता तो ए तो लगता है, लेकिन एक नहीं लगा, तब भी आपको यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा। हम लोग कवि हैं, वी आर पोएट्स। वी आर पोएट्स। वह नर्तकी है, शी इज अ डांसर। शी इज अ डांसर। वे नर्तकियां हैं, दे आर डांसर्स। दे आर डांसर्स। मेरे पिता नेता हैं, है ना। माई फादर इज अ लीडर। माई फादर इज अ लीडर। मेरे दोस्त लोग नेता हैं,
माई फ्रेंड्स आर लीडर्स, माई फ्रेंड्स आर लीडर्स, लड़का एक छात्र है। द बॉय इज अ स्टूडेंट, द बॉय इज अ स्टूडेंट। आर्टिकल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ जान लीजिए, आर्टिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लीजिए, वो ये है कि यहाँ एक खास लड़के के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक रेफरेंस में बात हो रही है। और आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप स्पेसिफिक रेफरेंस में बात करते हैं, ख़ास तौर से आप बात करते हैं, चाहे आप आदमी के बारे में बात करें, चाहे वो जानवर के बारे में बात करें, चाहे आप किसी चीज़ के बारे में बात करें, वो मैटर नहीं करता। अब अगर आप ख़ास तौर से बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में आप स्पेसिफिक रेफरेंस में बात कर रहे हैं, उससे पहले आपको डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हर हाल में करना पड़ेगा। तो लड़का एक अच्छा है, यहाँ एक ख़ास लड़के के बारे में बात हो रही है, तो आप बोलेंगे लड़का एक छात्र है, तो इसकी आप अंग्रेजी बोलेंगे द बॉय इज अ स्टूडेंट। अगर आप बोलेंगे आ बॉय, तो फिर वो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए और एन को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब अनिश्चित, हाँ अनिश्चित, मतलब जिसके बारे में बात करें वो अनिश्चित, लेकिन यहाँ तो निश्चित है ना ये। जब निश्चित है, निश्चित का मतलब ये है कि जिस लड़के के बारे में बात हो रही है, उस लड़के के बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है। और जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है, तो फिर आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है कि वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल, आपको हर हाल में दा का प्रयोग करना पड़ेगा। लड़के छात्र हैं, द बॉयज आर स्टूडेंट्स, द बॉयज आर स्टूडेंट्स। यहाँ भी आपको बॉयज से पहले दा का प्रयोग करना पड़ेगा। बॉयज प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में अगर आप स्पेसिफिक रेफरेंस में बात करना चाहते हैं, तो आपको दा का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप दा का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन विदाउट दा का मतलब जनरलाइजेशन, मतलब पूरी श्रेणी की बात होगी, लड़कों की पूरी श्रेणी, लड़कों की पूरी क्लास, है ना। जनरलाइजेशन की थ्योरी अप्लाई हो जाएगी, और जनरलाइजेशन की थ्योरी यहाँ नहीं पाई जा रही है, कुछ खास लड़कों के बारे में बात हो रही है, तो फिर आपको दा का प्रयोग हर हाल में यहाँ करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है, शिक्षक एक लेखक है। द टीचर इज अ राइटर, द टीचर इज अ राइटर। यहाँ भी एक खास शिक्षक के बारे में बात हो रही, तो आपको दा का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है, शिक्षक लोग लेखक हैं। द टीचर्स आर राइटर्स, द टीचर्स आर राइटर्स। यहाँ भी खास शिक्षकों के बारे में बात हो रही है, तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हर हाल में करेंगे। तो आई होप ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 2, हाँ इसमें हमने जितनी बातें आपको आर्टिकल्स के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितनी बातें हमने आपको समझाई, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर सारी बातें आपको समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।